अब मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम? मुझे पहले ही तुम पर मरा हुआ हूँ। बाहर जाओ, मैं मार दूंगी। इस गोली में चलाना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी बंदूक चलाई है? मुझे मत मारो। पता है जब गोली लगती है तो कैसा लगता है? आज महसूस करना। मुझे थप्पड़ मारती है। इतना प्यार किया मैंने और उसने मुझे थप्पड़ मारा, गन दिखाया। क्या उसे मारकर मैंने कुछ गलत किया? किसी को चाहना, किसी पर जान लुटाना, किसी से प्यार करना शायद ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन तब जब वो दूसरा इंसान भी आपसे प्यार करे। शिवा हिना से प्यार करता था, लेकिन हिना की जिंदगी का प्यार अनिकेत था। वो अनिकेत से शादी करने वाली थी और इसी गुस्से में शिवा ने उसकी जान ले ली। इतना ही नहीं, शिवा ने पंकज को भी मार दिया, ये सोचकर कि वो उसे नीचा दिखाता है। शिवा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और माँ के मरने के बाद से ही वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा था। शायद वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था। भले ही शिवा परिस्थितियों का शिकार था, लेकिन इतना तो तय है कि चाहे हम सबके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी की जान लेने का हक हम में से किसी को नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। बस रेडी हो रही हूँ। नहीं पापा, 10 मिनट्स। अरे जब तक तुम आओगे आई विल बी डन, ठीक है? डोंट वरी। हाँ, ओके, बाय। तुझे बोला था ना मैंने, क्यों बार बार कॉल कर रही है? देख, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूं, अब फोन रख। हेलो, कामोठे पुलिस स्टेशन। आई सर। ये देखिए, हिना शर्मा नाम था, उम्र 25 साल, पेशे से एयर होस्टेस थी। इस बंगले में अकेली रहती थी। 2 गोलियां मारी गई हैं सर। सबसे पहले किसने देखा? सर, इसके मंगेतर अनिकेत ने। हमारे डिपार्टमेंट का सर, PSI, कलम्बोली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है, बाहर बैठा हुआ है।
कैसे हुआ है सब? कुछ पता नहीं सर। मैं बाहर से आया और हिना, कहाँ हो यार? हिना? हिना, ये सर अभी कुछ देर पहले ही मेरी फोन पर बात हुई थी उसके साथ। पता नहीं इतने अचानक ही सब। जिनके आसपास पता करो, किसी ने किसी को यहाँ आते हुए देखा था क्या, और किसी ने फायर की आवाज सुनी थी? सर ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है। हाथापाई हुई लगती है। फॉरेंसिक को बोले उसके नेल्स सर्च करे, किसी के स्किन के ट्रेसेस मिल सकते हैं, और ये डाटा रिकवरी के लिए भेज दो। अगले ही महीने हमारी शादी होने वाली थी सर। हर एक बेजान लाश एक पूरी जिंदगी की कहानी सुनाती है। उस इंसान के सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसकी खुशियां, उसके आंसू, सब कुछ आपके और हमारे जैसा ही होता है। पर कोई एक हैवान अपने गुस्से और नफरत की वजह से उनसे वो सब कुछ छीन लेता है। हिना की हत्या किसी ने उसके घर में घुसकर दिन दहाड़े कर दी थी। कौन था हिना का कातिल और उसने ऐसा क्यों किया था? हिना का मर्डर इस केस की बस एक शुरुआत थी, लेकिन आगे चलकर जुर्म का एक ऐसा पुलिंदा खुलने वाला था जिसने इस केस को साल 2019 के सबसे खतरनाक केसेस की लिस्ट में दर्ज करवा दिया। तू खेल मेरे जज्बातों से, मुझे कोई गम नहीं। जो माफ कर दे दुश्मनों को, ऐसे भी हम नहीं। तूने धोखे से यारी की है, तुझे मौत का साथ निभाना होगा। जो तोड़ेगा दिल मेरा, उसे इस दुनिया से जाना होगा। और ये हो गया पोस्ट। अरे हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो। जनसेवा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदीप देशमुख जिंदाबाद। अरे हमारा नेता कैसा हो? गणेश राव जैसा हो। प्रदीप देशमुख जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे गणेश राव, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप देशमुख जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? गणेश राव जैसा हो। क्या है? सरकना बाजूला, जाना उधर। ये हमारा एरिया है, समझो ना। साला बाप के साथ ऐसी बात करता है। चल निकल। एरिया में क्या भाईगिरी करेगा? खाना हो गया क्या? किसके गिरबान पे हाथ डाला पता है क्या? सर हिना के पीएम रिपोर्ट। सर उसे 2 गोली मारी गई थी, एक पेट पे और एक छाती पे। दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में मर्डर हुआ है। किस गन से गोली चली कुछ पता चला? सर .32 की रिवॉल्वर से। उसका मतलब अनिकेत के सर्विस रिवॉल्वर से गोली नहीं चली। जिस रिवॉल्वर से गोली चली उसे साइलेंसर लगा होगा, इसलिए किसी ने आवाज नहीं सुनी। एकदम किलर शिवा, क्या लगता है तुम? और तेरी एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या बोलूं? तेरे को मालूम है, मेरी आई भी यही चाहती थी कि मैं ना बहुत बड़ा हीरो बनूं। मेरा भी सपना है कि मैं ना तुझे बड़े पर्दे पर देखूं, ऐसे डिशुम डिशुम करते हुए। तू तो बिल्कुल तो मेरी आई जैसी है मम्मी। चल पागल, मैं माँ हूँ तुम्हारी। और क्या, तू भी तो मुझे मेरी आई जितना ही प्यार करती है। अच्छा चल, मुझे ना वो वाली वीडियो भेज, हमारी वाली। वैसी वाली वीडियो मैसेज से नहीं भेजते, किसी और के हाथ लग गई तो? अरे कुछ नहीं होता, मैं बोल रही हूँ ना, भेज। हाँ भेजता हूँ। हाँ क्या कर रहा है बे? ये इसको जरा संभाल के रख। है क्या अरुण भाऊ? अबे बम थोड़ी है जो तेरा घर उड़ जाएगा। इतने सवाल क्यों कर रहा है? जितना बोला उतना कर। चल मिलता हूँ बाद में। हो चल।
साई, ये तो मी। बस दिन भर हीरोगिरी करवा लो इससे। इस फोन की बैटरी भी ना। संध्या, ये संध्या, तेरा फोन दे। फोन करना है मुझे, मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई है। वो उधर ही रखा है चार्जिंग पर। हमारी बेटी बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आई थी कानपुर से यहाँ से। हाँ, जाने दो ना। यहाँ रहूंगी ना तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। वहाँ मुंबई गई ना तो सच में कुछ बन जाऊंगी। इतना जिद क्यों कर रही है? ऐसा क्या बनना है तुमको? आप जानते तो हो, हवा में उड़ना है हमें, एयर होस्टेस बनना है। प्लीज जाने दो। थैंक यू माँ, यू द बेस्ट। उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? पता नहीं, कितनी भी बड़ी बात हो जाती तब भी हमसे कुछ नहीं कहती, पर जब हम उसे डांटते ना तो बस एक ही बात कहती कि माँ, अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो परेशान हो जाओगी। हम दोनों बहुत खुश थे साहब। अगले महीने मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। अनिकेत और हिना के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था ना? हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत जल्द हम लोग शादी भी करने वाले थे। हिना बहुत खुश थी। टेस्ट करके देखो। कितना तीखा है? झूठ बोल रही थी ना? तुमने इतने प्यार से बनाया था, क्या करती? सो स्वीट। मुझसे शादी करोगी हिना? क्या हुआ बेबी, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो मैं इसे हाँ समझू ना? तो तुम्हारे और हिना के बीच कोई टेंशन नहीं थी, तो हिना का मर्डर होने के 20 मिनट बाद तुमने पुलिस को कांटेक्ट क्यों किया? चार बज के 4 मिनट को तुम घर के अंदर गए और 4:24 को तुम घर से बाहर आए। उसके बाद में तुमने पुलिस को फोन किया। 20 मिनट घर के अंदर क्या कर रहे थे तुम? हिना, हिना मैं आ गया हूं। चलो देर हो रही है, जल्दी करो। हिना जल्दी करो बाबा, देर हो रही है। हिना, टीवी पे ऐसा कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? जी टीवी पे ऐसा क्या देख रहे थे 20 मिनट तक? टीवी पे वो ऐसा तो नहीं तुम घर के अंदर गए, हिना तुम्हारे सामने कुछ कन्फ्रंट कर रही थी, तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारे में झगड़ा हुआ, तुमने उसे गोली से मार दी। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप मेरा यकीन कीजिए। पर भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोई तो पूछ रहा हूँ, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम खुद बताओ, नहीं तो सबूत सच बता ही देगा। काळजी करू नको, काम होईल तुझं। हाँ देख, सही से काम करना, पार्टी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। बाबा टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे आ गया हमारा चीता। आजा आजा। खुश रहे खुश रहे। बाबा आपका ये चीता आजकल टिकटॉक स्टार बन गया है। अच्छा हाँ, ये दिखा ना, वो अपना वाला वीडियो दिखा। हाँ बाबा, हाँ हाँ हाँ, ये देखो, बहुत टैलेंट है तेरे अंदर। एकदम घटिया इंसान है साहब। देख, अपनी बहन को अपनी गंदी वीडियोस भेजिए। सबकी बहन है साहब। मेरा नंबर दे। अरे यार, फोन सॉरी बाबा, मैं देख लेता। हेलो हेलो शिवा, PSI शिर्के, कामोटे पुलिस स्टेशन। जरा पुलिस स्टेशनला लवकर ये। पुलिस स्टेशन में क्या मारधाड़ लगाई रे? सर शिवा ऐसा नहीं कर सकता है सर। मारना अमार, एक वीडियो बना रहा हूँ मैं तेरे साथ सबकी वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि मालूम पड़े कि पुलिस स्टेशन में ये मेरे को मार रहा है, पुलिस देख रही है। मैंने सिखा खुद गंदे वीडियो बनाता और पुलिस को उसकी ड्यूटी सिखाता है। अंदर कर दूंगा, डंडे गिरेंगे पीछे, सब समझ में आएगा। साहब आवाज नीचे, आवाज नीचे। साहब, शिवा इतना भी गिरा हुआ नहीं है। और क्यों बंद करेंगे मुझे? गलती क्या है मेरी साहब? मैं आपसे कह रहा हूँ कि गलती से हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ साहब। मैं अभी ताई को ऐसी वीडियो भेजूंगा। ये देखो
संध्या लव, संध्या सिस, ये वीडियो मैं अपनी लव को भेज रहा था, संध्या को। अब मेरी ताई का नाम भी संध्या है, तो गलती से सिस को चला गया। झूठ बोल रहा है साला। पर ताई, तेरे को लगता है कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा? अरे तू भूल गई, जब तू सच धज के अपने घर से बाहर निकलती थी ना, तो पीछे जो तेरे पे लाइन मारते थे उनको कौन रोकता था? उनको मैं रोकता था, मैं देता था उनको। भूल गई तू? तेरे से छोटा मैं, लेकिन आई बाबा के जाने के बाद मैंने संभाला तेरे को तेरे ये ना इतना नल्ला पति। जरा मुंह संभाल के, जिबेला का हाड़ है कि नहीं? साहब, ये ना किसी तरह मुझे फंसाना चाहता है ताकि मेरे घर पे नाक बन के कुंडली मार के बैठ सके ये। पर आप तो मेरी बात मानोगे नहीं, आपको तो सबूत चाहिए होता है ना। आप ही रुकिए, अभी संध्या मेरी लव है ना, वो इधर आएगी, आपको सबूत दिखाएगी। लो ये सर ये बिल्कुल सच बोल रहा है। सर मैंने उसे बोला था कि मुझे वीडियो सेंड करे। सर शिवा ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकता है। तू कौन? मी इथल्या मंत्रींचा मुलगा है सर, इसका गारंटी मैं लेते हैं। मुझे लगता है सच बोल रहा है, गलती से सेंड हुआ होगा ये शिवा की तरफ से। वैसे तुम्हारे निजी मामला है, लेकिन फिर भी बोलता हूँ ऐसा वीडियो करना नहीं। अगर ये गलती से सर्कुलेट हो जाए ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। हो साहब। अरे पंकज मेरा भाई, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। टिकटॉक स्टार, चल बैठ। वाह, बड़ा गले लग रहा है इस सांप को। तू ये उस अरुण का ना पालतू कुत्ता बना हुआ है, तेरे बाप के बेपक्षी का बेटा है ना, उसका तेरा दुश्मन है। क्या रे पागल है रे? चल तू पंकज। शिरके, ये अनिकेत का किसी गन डीलर या हिस्ट्री शीटर के साथ कनेक्शन है क्या देखो। और उसका और हिना का फोन डिटेल्स का क्या? दोनों की फोन डिटेल्स आ गई हैं सर। हिना के कॉल रिकॉर्ड में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, नॉर्मल कॉल्स हैं। लेकिन सर ये अनिकेत पिछले कई सालों से एक लड़की से बात करता था, ये कोयल नाम है इसका। तुम अनिकेत के साथ कुछ ज्यादा ही बात करती थी। हाँ, वो मेरा पुराना दोस्त है। इतनी देर तक हिना को पता था? हाँ। तुम्हारे दोस्ती से हिना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो फिर उसने कभी तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया? ये हिना का कॉल रिकॉर्ड। वो अक्सर हमारी मुलाकात पार्टी में होती थी और बात करनी होती थी तो अनिकेत के फोन से हो जाती थी। हम पुलिस है, हमसे कोई कितना भी झूठ बोले कबर से सच खोद के निकालते हम लोग। अरे पंकज, अकेले अकेले पार्टी शुरू कर दी? चलो कोई बात नहीं, जाम से जाम टकराए, टुक टक वीडियो हो जाए। आजा इधर। उधर दुश्मन के साथ जाकर मिला है और इधर मेरे सामने दुम ला रहा है कुत्ते। ए पंकज, लीड़ा है क्या तू? तेरे अक्कल में बात घुसती है कि नहीं घुसती है? कितनी बार समझाया तेरे को कि भूल जा सब कुछ, बोल जा सब कुछ, लेकिन नहीं। बचपन में तो बड़ी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे हम, स्कूल कॉलेज में दोस्ती जिंदाबाद करते थे। अब बड़े हुए तो दुश्मनी खेल रहे। क्यों यार? क्योंकि उसका बाप दूसरी पार्टी में है इसीलिए बस। ए पंकज, अरे छोड़ना यार, भूल जा सब कुछ। ये लाइफ में बड़ी कुत्ती चीज होती है, जिंदगी में वैसे भी लगी हुई है सबकी यार। इसे तू और क्यों मेहंदी हसन के सैड सॉन्ग बना रहा है यार? छोड़ना यार, फिर से दोस्ती करते हैं। सही कह रहा है यार, चल माफ कर दे। चल तेरे को वीडियो बनाने का है ना, चल बना ले वीडियो। चल रुक जा, एक पिक ले, ये सब ठीक हो जाएगा। ले मूड में आने दे। अरे ले ये मूड बना, ये ले चल। अब जमेगा ना रंग। हाँ बना। हाँ चल बोल। हाँ, ये दोस्ती है लाखों पे भारी। एक और यार है हमारा, करते हैं फिर से उससे भी यारी। अरे दोस्तों के दोस्त है हम, सच्चे पक्के दोस्त हैं हम। बस कर रहे। अरे पर कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। क्या रे अरुण, अब तू क्या ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है? जब पंकज सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तू कुछ शोले के गब्बर की तरह उसके हाथ काटने पे तुला है। ये चलना यार, करते हैं ना पहले वाली दोस्ती। तुम लोग को दोस्ती करनी है ना, करते दोस्ती। हाँ चल पहले की तरह पार्टी करते। ये जंगल में तीनों की यारी सब पे भारी। लेकिन सुन, तुझे मेरा एक काम करना होगा। सर अनिकेत के कॉल रिकॉर्ड में किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर नहीं है और मैंने खबरी से भी पता किया है।
अनिकेत किसी गन सप्लायर के कांटेक्ट में भी नहीं था। अनिकेत ने कुछ दिनों पहले एक ड्रग डीलर को पकड़ा था, भीमा नाम है सर उसका। उस वक्त ये भीमा अकेला था, दोनों के बीच क्रॉस फायरिंग भी हुई थी, लेकिन सर पुलिस रिकॉर्ड में भीमा की गन जमा नहीं हुई। हाँ साहब, गोली मैंने ही चलाई थी। गन कहाँ है? सब इंस्पेक्टर अनिकेत कामले ने अपने पास ही रख ली और कहा कि अपना मुंह बंद रखना वरना आर्म सेट लगा दूंगा। यूं जरा। सर मुझे लगता है कि हमें अनिकेत से ही पूछना चाहिए। कुछ फायदा नहीं, वो कबूल भी नहीं करेगा और गन का रिकॉर्ड भी नहीं होगा। एक काम करो शेर के, ये अनिकेत के खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलते हैं ना, इकट्ठा करो। मुझे यकीन है इन सब के पीछे उसका ही हाथ होगा। जब से तुम मुझे छोड़कर गई है आई, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आई। आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है आई तेरा बेटा बड़ा काम करने जा रहा है, आशीर्वाद दे आई। दोस्तों, अपनी आई के साथ साथ मुझे आपकी भी बेस्ट वाली विशेष चाहिए। अगर आप भी अपनी आई से प्यार करते हैं तो मुझे विश कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ए माय लव, मैंने अभी तुम्हारा पोस्ट देखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दो दोस्तों को मिला के। सबसे पहले ना मैं विश करूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्ती जिंदाबाद। सर, हिना के मोबाइल में कुछ फोटो मिले, ये देखिए। सर ये फोटो किसी आरती नाम की लड़की ने भेजे थे। जी हाँ सर, मैंने ये फोटोज हिना को भेजी थी। इसका मतलब अनिकेत हिना को चीट कर रहा था? सर पता नहीं, लेकिन अनिकेत ने कभी नहीं बताया हिना को कि कोयल उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो हमेशा यही कहता था कि उसकी जस्ट नॉर्मल फ्रेंड है। पर हाँ, हिना को उन दोनों पे शक था क्योंकि वो दोनों फ्रेंड से कहीं ज़्यादा क्लोज थे। हिना ने एक दिन मुझे पार्टी में पूछा तो गलती से मेरे मुंह से सच निकल गया और हिना को ये लगने लगा कि मैं अनिकेत के खिलाफ उसे भड़का रही हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मैंने इसलिए तुमने प्रूफ के लिए अनिकेत और कोयल के पुराने फोटो से भेज दी। हाँ थी, कोयल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और ये बात मैंने हिना से छुपाई थी ताकि हिना से शादी कर सको और कोयल से टाइम पास करते रहो। नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ क्या, देखिए सर, हिना मुझे लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी और शायद इसी की वजह से मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। मैं ये एक बात जानता था कि अगर उसे कहीं से भी पता चल गया कि कोयल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। मैं बस यही नहीं चाहता था। कोयल बहुत ही अच्छी लड़की है और अब हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। दोस्ती बचाने के लिए तुमने प्यार को रास्ते से हटा दिया। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, जिस गन से हिना का मर्डर हुआ वो गन तुम्हारे पास थी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सच, भीमा को अरेस्ट करने के बाद वो गन तुमने तुम्हारे पास रख ली थी। सर मुझे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये सब उस भीमा ने करवाया है अपने आदमियों के साथ मिलकर। सर मैंने ही उस भीमा का धंधा बंद करवाया था, इसीलिए मुझसे बदला लेने के लिए उसने मेरी हिना को मार डाला। तुम पुलिस वाले हो, हम भी पुलिस वाले, हम सच को उगलवाना जानते हैं। सच तो हम ढूंढ के रहेंगे। ये शिवा भी ना, किधर रह गया अभी ये शिवा? फोन कर उसको। अपना हीरो वाला कहाँ था अबे? टिकटॉक वीडियो बना रहा था क्या? जो सामान लाने बोला था वो लाया क्या? कोई शक? अबे इसका क्या करेगा वहां पे? तेरा मर्डर जो करना है। तो क्या पागल हो गया क्या? पट्टू साला, अबे वहां जंगल में जा रहे पार्टी करने, जंगली जानवर वगैरह होंगे, इसके पहले वो अपना चखना बनाए, उसके पहले उनको चल चल। मैं नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, अब मैं नहीं आऊंगा। डर गया फट्टू साला।